पंच। पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करे, दूसरा बंदा बैटिंग ना करे। ये तो गलत है ना आरजू जी। ये क्रिकेट का गेम है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है आरजू जी। कुछ समय तक आप लोगों ने बैटिंग करी, अब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें गिला शिकवा कैसी? कोई बात नहीं, दूसरी साइड बैटिंग करेगी, फिर आप करिएगा, हम बॉलिंग लेकिन करेंगे। ये मैच कहीं खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान कर रहे हैं और कभी आप हमारा नुकसान करें? कहीं जाके ये चीज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था पाकिस्तान ने कर लिया। अब पाकिस्तान नहीं करेगा, अब पाकिस्तान 26-11 नहीं करेगा। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान क्या बोलेगा एफएटीएफ को कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो? ये बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो? ये बोलेगा? क्या कर सकता है? ज्यादा ज्यादा आप टेररिस्ट भेज देंगे अंदर, वो तो आज भी भेज रहे हैं। ऐसा करेगा क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो करना था पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के जो पत्ते थे, हम लोग कार्ड्स में कहते हैं ना, सारे पत्ते अब पाकिस्तान ने फेंक दिए। पाकिस्तान ने जो बुरा से बुरा करना था अर्जुन जी वो कर दिया, जो बुरा से बुरा करना था कर दिया। अब इंडिया अपना बुरा से बुरा कर रही है। ये जो आपको ये आ रहा है ना, ये रिटर्न फायर आ रहा है भारत से, और भारत से रिटर्न फायर ऐसा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों को हथियार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका खुद ही मामला चल रहा है। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमें ये सब बलूचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जयशंकर साहब अकेले काफी हैं, हमें कोई किसी को ये करना है, ये कर, जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। डॉक्टर जयशंकर इज सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग नाइस एंड प्रॉपर, सब कुछ चल रहा है। आप देखिएगा धीरे धीरे हमें क्या करना है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, ये मेरा एनालिसिस है खुद का। आप आईएमएफ से पैसा मांगेंगे, ठीक है, इंडिया आईएमएफ से ये बोल देगा कि ठीक है आप दे दीजिएगा, 1 महीने बाद दे दीजिए। मना मत करिए पाकिस्तान को, अगर आपको देना ही है 3 हफ्ते बाद दे दीजिए। उस 3 हफ्ते में पाकिस्तान का कितना डैमेज हो रहा है? बस अगली बार आपने सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, इंडिया बोलेगा दे दीजिए, 2 हफ्ते बाद दे दीजिएगा। दैट्स इट। तो अभी तो कोविड भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सॉरी कतर सॉरी नहीं आरजू जी, आप लोग एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप लोग अपनी कंपनियां बेच रहे हैं, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। उसको ना देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है ना। और इन्वेस्टमेंट वो होगा कि जैसे अगर कतर ये कहता है कि हम पाकिस्तान में फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हमें यहाँ पे बहुत तगड़ा एक आउटसोर्सिंग का सेंटर खोल रहे हैं जिसमें 10,000 पाकिस्तानी काम करेंगे और उसमें हम लोग पैसा कमाएंगे। नहीं, आप लोग ने पैसा मांगा और अब कतर ये कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं देंगे, तुम कुछ चीज गिरवी रखो या हमें बेचो। वो खरीद रहा है। आपकी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उसके वो 10% 20% खरीद रहा है, दैट इज इट। तो ये झूठ बोल के, गोली देके कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है? उसका रिटर्न क्या है? देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट का आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमें सिखाया जाता है बिजनेस में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। क्या है उसका आरओआई? कुछ नहीं है। आपकी कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 10% खरीद लेगा वो, 6 महीने के बाद फिर पैसे की जरूरत होगी, फिर वो 10% खरीद लेगा, फिर आप बोलेंगे 25% ले लो, 5 साल के बाद पता लगा पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कतर के पास चला गया। कहा नहीं पता। एंड कतर मतलब क्या? कतर मतलब क्या है आपको पता है? कतर मतलब कतर नहीं है आजू जी, कतर मतलब CIA, कतर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और बात मैं पूछता हूँ आपको, तालिबान का ऑफिस कहाँ पे है? इंटरनेशनल ऑफिस तालिबान का कहाँ है? दोहा में। बिल्कुल। तालिबान इज बेस्ड आउट ऑफ दोहा and one of the biggest fleets of the US के जो bases हैं, one of the biggest bases is in Qatar। कतर की गवर्नमेंट और CIA इस तरीके से हैं। तो जो भी ये सोच रहे हैं ना कि कतर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ये कुछ और है। नहीं, गल्फ कंट्रीज तो हमेशा से अमेरिका के अंडर रही हैं, वो तो सभी जानते, चाहे सऊदी अरब हो चाहे कोई भी दूसरी गल्फ की कंट्रीज हो, वो तो वही बात करती हैं जो उनको अमेरिका कहता है। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेजर साहब कि जो खैर ये बात पहले भी शायद हम लोगों ने की है, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं पूछूंगी कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी जो है वो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ जो है FATF और दूसरी चीजें पाकिस्तान में गड़बड़ हो ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बाजवा साहब ने कहा था कुछ टाइम पहले कि जी पिछली बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कर ली बैटिंग, अब हमारी बारी है, तो वो जो कह रहे हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़े, तो वो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके ख्याल से? कितने मासूम है बाजवा साहब ना, बिल्कुल बच्चे जैसे, बिल्कुल कितने स्वीट हैं, क्यूट से। भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ।
42,000 लाशें कश्मीर की भूल जाएं हम। ये बाजवा साहब, ये कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है जो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।